हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने ही घर खड़ा होता है। ये वाक्य मेरे नहीं है, ये वाक्य किसके हैं, ये सुनिएगा आप लोग। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। भारत पाकिस्तान संबंधों की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो देखते हैं भारत और पाकिस्तान ये दुनिया में कहाँ पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये एशिया है, इतना बड़ा एशिया है, और एशिया में ये दक्षिण एशिया वाला जो पार्ट है, दक्षिण एशिया, इसमें भारत पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये देखिए केंद्रीय एशिया से भी जुड़ा हुआ है, और पश्चिम एशिया, और ये दक्षिण एशिया। तो इसका यूज किया किसने, इसका यूज किया अमेरिका जैसी महाशक्ति ने। 1950 के बाद अमेरिका ने यूज किया पाकिस्तान का इधर अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए, 90-2000 तक। और उसके बाद से इसका उपयोग किया ये चाइना ने इसका उपयोग किया, यहाँ से सीपेक बना रहा है, ताकि इसका नियंत्रण इधर रहे। तो कुल मिलाकर यह महाशक्तियों, यानी जो महाशक्ति से कर सकते हैं, जो मजबूत देश हैं, ये अमेरिका हुआ और इधर चाइना हुआ। इसने, इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खूब उपयोग किया। पाकिस्तान है क्या, ये देखते हैं। तो ये देखिए पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जन्म 1947 14 अगस्त। तो पाकिस्तान में भी पहले कई प्रांत हैं। ये देखिए, इधर पंजाब पड़ता है, इधर पड़ता है सिंध, इधर पंजाब और इधर सिंध पड़ता है। तो ये पंजाब जो है, ये राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है, और यहाँ पर हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। और ये जो सिंध, इधर सिंध पंजाब का, इधर पंजाब है, ये यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व रहा है पाकिस्तान में जो लोगों का। ये सिंध है, यहाँ पर करतारपुर, ये पंजाब में करतारपुर गलियारा है। ये जो सिंध वाला इलाका है, ये राजस्थान एवं गुजरात से लगता है। पंजाब इधर और इधर सिंध। इसके बाद इधर बलूचिस्तान पड़ता है। बलूचिस्तान के लोग काफी वो है, आर्थिक रूप से काफी कमजोरी है यहाँ पर, और यहीं से सीपेक जा रहा है, विरोध यहीं पर होता रहता है। इधर खैबर पख्तूनख्वा, इधर थोड़ा आदिवासी इलाका पड़ता है, और इधर खैबर पख्तूनख्वा पड़ता है। ये तालिबान वाले लोग यहाँ ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इधर जो भारत का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये हमने देखा पाकिस्तान की जो स्थिति है ये कैसी है। तो पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में जाने की स्थिति आती जाती रहती है, कर्ज काफी ज्यादा है यहाँ पर। इसके बाद हम भारत पाकिस्तान संबंध जब देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग में क्या समस्याएं थी। तो पहले स्टार्टिंग में जो यहाँ पर शरणार्थी संकट, यानी बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, ये तो पहले एक ही हुआ करता था, भारत पाकिस्तान। तो अगर ऐसे हुआ है बंटवारा, तो कुछ लोग इधर से इधर जाएंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर बंटवारा हुआ है, यानी ये जो पाकिस्तान है, इसने आपको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, और भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी भारत में कोई भी रह सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये भारत ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ केवल हिंदू रहेंगे या केवल कोई रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में केवल मुस्लिम रहेंगे। तो यहाँ के लोग क्या हुए कि जो हिंदू थे, इनको मारना काटना स्टार्ट किया, यहाँ से दंगा हुआ। तो यहाँ से लोग पलायन काफी ज्यादा मात्रा में किए, जबकि यहाँ पर भारत में क्या हुआ कि लोग अपना कायदे से रह रहे थे, तो यहाँ से पलायन कम होता है। तो ये पलायन वाली समस्या थी, कश्मीर समस्या, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या थी। ये विभाजन के समय था, इसको निपटाया गया आराम से। इसके बाद जो मुख्य समस्या ये थी कि रियासत यानी भारत के जो राजा थे, कुछ राजा भी रह गए थे, जो ब्रिटेन भारत था, तो उसमें उनको कहा गया था कि आप या तो भारत में शामिल होइए या पाकिस्तान में शामिल होइए, या भारत में आप शामिल होइए या पाकिस्तान में शामिल होइए। तो ये जम्मू कश्मीर ने अपना निर्णय अक्टूबर तक नहीं लिया था। तो क्या हुआ था कि 22 अक्टूबर या इसके बाद यहाँ से पाकिस्तानी सेना जो थी, वो कबायलियों के भेष में घुस जाती है और काफी कब्जा कर लेती है, घुस जाती है इधर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, इनको लगा कि अब दिक्कत है, तो इन्होंने पटेल जी से संपर्क किया।
तो सरदार पटेल ने यहाँ पर भारतीय सेना भेजी और इन लोगों को ही, कबायलियों को रोका गया, नहीं तो श्रीनगर तक कब्जा हो जाता कबायलियों का। तो इसके बाद यहाँ पर जो आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आधिकारिक रूप से कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब यानी जम्मू कश्मीर पूरा इतना। इस पर पाकिस्तान के क्या तर्क हैं कि पाकिस्तान विवाद का हमेशा देखते होंगे मुद्दा बनाए रहता है, कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच संबंध की बात होती है तो पाकिस्तान कहता नहीं पहले कश्मीर। तो देखिए कश्मीर की यह तर्क है कि विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ है। धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ तो कश्मीर में कौन सी आबादी ज्यादा है? मुस्लिम आबादी ज्यादा है। कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो ये पाकिस्तान बोलेगा कि ये हमारा हिस्सा होना चाहिए। और जो पाकिस्तान का विचार जब बनाए थे ये लोग तो उसमें पी से पंजाब और पी से पंजाब, अफगान और के से कश्मीर, के जो है ये कश्मीर को डिनोट करता है। इनका कहना है कि जो पाकिस्तान का हमारा माइंड में जो विचार चल रहा था इसमें कश्मीर ऑटोमेटिक इसका हिस्सा है। भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से अधिक जुड़ाव, ये पाकिस्तान के तर्क हैं कि हमारे यहाँ से जो आने जाने के रास्ता हैं और जो आर्थिक एक दूसरे पर निर्भरता है ये भारत के बजाय पाकिस्तान पर ज्यादा है। ये कहना है कि इसका हमारा नहीं कहना है, पाकिस्तान का कहना है। कश्मीर मुद्दे पर भारत का क्या तर्क है? तो भारत कहता है कि हम तो भाई धर्मनिरपेक्ष हैं, हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ कोई धर्म के लोग रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान ही क्या। तो और दूसरी बात ये कि कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है, हमारे पास कागज है, आपके पास तो है ना कि जम्मू कश्मीर आपका है। और महाराजा ने हमको ये सौंपा था। और अगली बात कि जम्मू कश्मीर में जो संविधान जनता द्वारा जो संविधान सभा जो बनाई गई थी 1952 में, इसने भारत को अभिन्न अंग घोषित किया, मतलब जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था। तो ये भारत के तर्क हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि कबायली आ जाते हैं और काफी हिस्से पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। कश्मीर के पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर जो हम कहते हैं वो बड़े हिस्से पर देखिए यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं पाकिस्तान के लोग। और इसके बाद समाधान के प्रयास होता है। तो समाधान के प्रयास में क्या होता है कि यूएन, उस समय पंडित नेहरू थे, ये काफी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मतलब शांति सुरक्षा ये सबके पक्षधर थे। तो इन्होंने क्या काम किया, यूएन में गए। तो यूएन ने दो बातें कही। पहला कि यहाँ का जो कश्मीर का है इसको यहाँ पर दोनों सेनाएं हटा दी जाए और जनमत संग्रह करवाया जाए। तो देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान बोला तो जनमत संग्रह करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ। तो देखिए अगर वहां पर आतंक का माहौल रहेगा और सेना रहेगी तो जनमत संग्रह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये मामला कुल मिलाकर अभी तक चल रहा है ऐसे ही असफल रूप से। इसके बाद देखिए अगला मामला आता है ये सिंधु जल समझौता का। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की सहायता से 1960 में हुआ था। इसमें जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और एक चिनाब नदी, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। यानी 80% पानी का बहाव हमेशा होना चाहिए, यह तय किया गया। तो ये समझौता किया गया। और ये जो पूर्वी नदियां हैं यानी इधर की नदियां रावी, ब्यास और सतलज, ब्यास हालांकि भारत में ही जाके सतलज में ही मिल जाती है। रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में क्या है कि पूछता है कि सिंधु, क्रम से बताने के लिए, तो सिंधु और झेलम चिनाब ऐसे 3 नदी उधर की, और रावी ब्यास सतलज इधर भारत। इनका पानी भारत 80% यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज कर सकता है। कुल मिलाकर 6 नदियों पे समझौता था। और यह समझौता ऐसा समझौता है जो कई बार युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान में कई बार युद्ध हुआ, लेकिन ये समझौता बरकरार ही रहा। अब देखिए जब नेहरू जी चले गए तो उसके बाद से पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर हो गया है, इस पर युद्ध कर दिया जाए और फिर से कुछ उत्पात मचाया जाए। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, यानी पाकिस्तान हार जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा आप लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कब कब युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है या झड़प, मतलब मजबूत वाला हुआ है जो युद्ध के नाम से लोकप्रिय है, कब कब हुआ है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जैसे सन बताना है आपको, 1965, 1900 इतना, ठीक है। सन बताना है कि कब कब हुआ है, युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है या हुआ है,
ठीक है, जो सही पहले बताएगा, जो पहले सही जवाब देगा उसको मिलेगा हमारी चैनल की तरफ से मिठाई, यानी कोई एक मिठाई खिलाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं अभी, और जितने हैं उनके 90% को हम भी जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं। तो ये बताइएगा आप लोग। देखिए, ये जो ताशकंद में एक समझौता होता है, ताशकंद में समझौता होता है, वहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं और रशिया के माध्यम से समझौता होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि युद्ध पूर्व की जो स्थिति थी उसको किया जाएगा, विश्वास बहाली, यानी दोनों देशों में जैसे क्या होता है कि आपके और आपके मित्र के बीच अगर झगड़ा हो गया तो क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन ये बोला गया कि नहीं, विश्वास बहाली हो, वाणिज्यिक संबंध बहाल किए जाए। वाणिज्यिक मतलब आदान प्रदान होता रहे आपस में। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसके बाद एक पाकिस्तान देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये बांग्लादेश जो है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोनों जगह चुनाव होते थे। तो 1970 में चुनाव हुआ तो यहाँ के मुजीबुर रहमान थे, ये जीत गए बांग्लादेश वाले, और ये गए यहाँ पर इस्लामाबाद में शपथ लेने कि अब हम बनेंगे क्या, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि भैया ये हम तो यहीं के प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ से क्या मतलब है, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया दिया गया। एक मुजीबुर रहमान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तब जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान था, इनको लगा कि भैया हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर झगड़ा वगड़ा शुरू होता है। 1971 में ये पाकिस्तान बन जाता है और ये बांग्लादेश, यानी ये बांग्लादेश का अस्तित्व 1971 में आ जाता है। 1972 में देखिए बांग्लादेश का जन्म होने के बाद 1972 में शिमला समझौता होता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में होता है। तो ये कुछ एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा कि शिमला समझौता में क्या कहा गया है, और ताशकंद में क्या कहा गया है, आगरा में क्या कहा गया है, कहाँ क्या कहा गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया कि द्विपक्षीय पारस्परिक विवाद, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच पारस्परिक विवाद होंगे दोनों देशों के बीच, इसका शांतिपूर्ण समझौता की मतलब शांतिपूर्ण रूप से वार्ता के माध्यम से, द्विपक्षीय यानी कोई तीसरा देश नहीं रहेगा, द्विपक्षीय समझौता किया जाएगा। दोनों देश द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा, LOC का सम्मान किया जाएगा। जो मतलब जहां तक पाकिस्तान आ गया है पाक अधिकृत कश्मीर लेकर, और भारत का जहां तक कब्जा है कश्मीर में, उसको बना दिया गया है LOC, यानी नियंत्रण रेखा बना दिया गया है, और कोई भी देश इसे एक तरफा नहीं बदलेगा, कोई भी देश इसे एक तरफा नहीं बदलेगा। ठीक है, LOC पाकिस्तान के साथ है, कमेंट में बताइएगा LAC किस देश के साथ है, LAC बताइएगा, और पहला जो बताएगा उसको हमारी तरफ से मिठाई मिलेगा। अब मधुरता लाने के लिए देखिए क्या है कि सहयोग, टेलीफोन, डाक, आर्थिक तकनीक, ये किया जाएगा आराम से। देखिए 1972 तक तो दो बार क्या कह सकते हैं, तीन बार पाकिस्तान ने आक्रमण करने का प्रयास किया और इसको मुंह की खानी पड़ी। तब इसने अपनी रणनीति बदली, सेना का मजबूत करना स्टार्ट किया, नाभिकीय हथियार, परमाणु हथियार जो था इसको लेने का प्रयास किया। ठीक है, और सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन, युद्ध विराम हुआ था शिमला समझौता में कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, इसका उल्लंघन बार बार सीज फायर का उल्लंघन सुने होंगे। अभी तो 2-4 साल से हमको लगता है जब से कोरोना आया है तब से बंद हो गया है, कोरोना से पहले ये सब सीज फायर हुआ करता था, अब भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि समाचार में न आ रहा हो, कह नहीं सकते हैं कुछ। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छद्म युद्ध, यानी अब आमने सामने का युद्ध करने की आपकी ताकत नहीं है, तब आप पीछे से युद्ध करते हैं। पीछे से युद्ध मतलब सीमा पर घुसपैठ कराएंगे, जो आतंकवादी लोग हैं मुजाहिदीन, आतंकवाद बढ़ाएंगे। देखते होंगे कि भारत में बम विस्फोट के मामले कुछ बढ़ गए थे, तो ये सब जो बम विस्फोट कराने वाले काम है, और हाफिज सईद, मुंबई हमला, ये सब क्या क्या है, ये सब काम छद्म युद्ध, पाकिस्तान में ही है उसके पीछे है, लेकिन छद्म युद्ध है। कश्मीर में अलगाववाद, यानी कश्मीर में जो है अलगाव, मुसलमानों को भड़काएंगे, और मान लीजिए कि एकाक कोई हो जाती है हत्या, तो उसके लिए कश्मीर में सेना दमन कर रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, भारत अत्याचार कर रहा है, कश्मीर का मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये सब जो है छद्मवार के रूप में पाकिस्तान ने 1972 के बाद अपनी रणनीति चेंज की। जब देखा पाकिस्तान ने कि हम आमने सामने में तो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं,
तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भैया अब हम बैक डोर से अब आते हैं।